ओम शांति। आज है 2 नवंबर 2021 के साकार महावाक्य। कल की मुरली तो याद होगी? याद है? क्या सुना कल? रॉयल हो, मीठी, क्रोध नहीं करना है ना। रॉयल बाप के बच्चे सब रॉयल होने चाहिए, अति मीठे होने चाहिए। बाबा ने कहा घर में भी मीठे बन कर के रहेंगे तभी कहेंगे कि हाँ इनमें देवताई गुण हैं। आज बाबा बोले मीठे बच्चे तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है। तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है, क्योंकि तुम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण चोटी हो। क्योंकि तुम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण चोटी हो। प्रश्न है, सबसे गुप्त और महीन बात कौन सी है? सबसे गुप्त और महीन बात कौन सी है जो बच्चे भी मुश्किल ही समझ सकते हैं? जो बच्चे भी मुश्किल ही समझ सकते हैं। उत्तर है शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का भेद समझना। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का भेद समझना, यह सबसे गुप्त और महीन बात है। यह सबसे गुप्त और महीन बात है। इसमें कई बच्चे मूंझ जाते हैं कि शिव बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा कहते हैं ना, तो कई बच्चे इसमें मूंझ जाते हैं। यह राज स्वयं बाप बतलाते हैं। यह राज स्वयं बाप बतलाते हैं कि मैं सवेरे सवेरे इस तन द्वारा तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। कि मैं सवेरे सवेरे इस तन द्वारा तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, बाकी ऐसे नहीं कि मैं कोई सारा दिन इन पर सवारी करता हूँ। बाकी ऐसे नहीं कि मैं कोई सारा दिन इन पर सवारी करता हूँ। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते। तो बच्चे कौन हैं? हम ब्राह्मण। तो यह कभी भूलो मत कि हम ब्राह्मण हैं, देवता बनने वाले हैं। तो वर्णों को भी याद करना होता है। तो यहाँ तुम आपस में ब्राह्मण ही ब्राह्मण हो, तो ब्राह्मणों को बेहद का बाप पढ़ाते हैं। यह ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं ना, पढ़ाने वाला शिव बाबा। तो शिव बाबा पढ़ाते हैं और ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं, शूद्रों को नहीं। शूद्र से ब्राह्मण बनने बिना देवता बन नहीं सकते। और वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है। तो शिव बाबा तो सभी का बाप है। इस ब्रह्मा को ग्रैंड फादर कहा जाता है। लौकिक बाप तो सबको होते ही हैं, शरीर के पिता तो सभी के हैं ना। पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में याद करते। तो अभी तुम बच्चे समझते हो यह अलौकिक बाप है जिसको कोई नहीं जानते है ना। ब्रह्मा बाबा को कोई नहीं जानते।
भल ब्रह्मा का मंदिर है, यहाँ भी प्रजापिता आदि देव का मंदिर है, उनको महावीर भी कहते हैं ना। दिलवाड़ा मंदिर में महावीर कहते हैं, कोई दिलवाला भी कहते हैं, परंतु वास्तव में दिल लेने वाला है शिव बाबा, न कि ब्रह्मा बाबा, है ना। शिव बाबा ने तो ब्रह्मा बाबा की भी दिल ली ना। तो सभी आत्माओं को सदा सुखी करने वाला, खुशी देने वाला एक ही बाप है। तो यह भी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हैं ना। कल बाबा सारी मुरली में कहता रहा, कोई बाबा को नहीं जानता, कोई बाबा को नहीं जानता। आज बाबा कहता कोई ब्रह्मा बाबा को नहीं जानता। शिव बाबा को तो नहीं जानता, लेकिन ब्रह्मा बाबा को भी नहीं जानता। तब बाबा कहते हैं ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया में तो मनुष्य कुछ भी नहीं जानते कि हम ब्राह्मण ही शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, तो तुम भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो। तो याद है बड़ी सहज, योग अक्षर सन्यासियों ने रखा है और तुम तो बाप को याद करते हो। और योग तो कॉमन अक्षर है, इनको योगाश्रम भी नहीं कहेंगे। योगाश्रम तो बहुत है ना दुनिया में। तो बच्चे और बाप बैठे, ये तो घर है, परिवार है ना, जहाँ हम सब बच्चे हैं और हमारा बाप बैठा है। तो बच्चे और बाप बैठे हैं, तो बच्चों का फर्ज है बेहद के बाप को याद करना। हम ब्राह्मण हैं, दादे से वर्षा लेते हैं ब्रह्मा द्वारा, इसलिए शिव बाबा कहते हैं कि जितना हो सके याद करते रहो। चित्र भी भल याद रखो, याद तो रहेगी हम ब्राह्मण हैं और बाप से वर्षा लेते हैं। तो ब्राह्मण कब अपनी जाति को भूलते हैं क्या? भूलते? अपनी जाति नशा होता है ना कि हम उच्च ब्राह्मण हैं। तुम शूद्रों के संग में आने से ब्राह्मणपना भूल जाते हो, है ना। अभी ब्राह्मण बनते हैं, फिर दुनिया में जाते हैं शूद्रों के संग में, तो बाबा कहते अपना ब्राह्मणपना अपना भूल जाते हैं ना कि हम भगवान की संतान हैं। ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंच हैं, क्योंकि तुम ब्राह्मण नॉलेजफुल हो। भगवान को जानी जाननहार कहते हैं ना। इसका अर्थ यह नहीं है कि सबके दिल में क्या है वह बैठ देखता है, जानता है ऐसा थोड़ी। उसको पता है, जानता है, उसने दुनिया बनाई है तो उसको पता है ना। बाकी एक एक के दिल में बैठकर थोड़ी देखता है, नहीं। उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है, वह बीज रूप है। तो बीज झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं, तो ऐसे बाप को बहुत बहुत याद करना है। इनकी आत्मा भी उस बाप को याद करती है, तो वह बाप कहते हैं यह ब्रह्मा भी मुझे याद करेंगे तब यह पद पाएंगे, है ना। यह ऊंच लक्ष्मी नारायण का पद तभी पाएंगे जब शिव बाबा को याद करेंगे। तो बाबा कहते हैं तुम भी याद करेंगे तो पद पाएंगे। पहले पहले तुम बिना शरीर आए थे, शरीर थोड़ी परमधाम से लाए, शरीर तो यहीं लिया। परमधाम से तो केवल आत्मा आई ना। तो अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर वापस जाना है। और सब देह के संबंधी तुमको दुख देने वाले हैं, उनको क्यों याद करते हो? जबकि मैं तुमको मिला हूं, तो बाबा के तुम देहधारियों को क्यों याद करते हो? मैं तुमको नई दुनिया में ले जाने आया हूं, तो वहां कोई दुख नहीं है, वह है दैवी संबंध। तो यहाँ पहले दुख होता है स्त्री और पुरुष के संबंध में, क्योंकि विकारी बनते हैं। तो तुमको मैं अब उस दुनिया के लायक बनाता हूँ जहाँ विकार की बात ही नहीं रहती।
तो यह काम महाशत्रु गाया हुआ है जो आदि मध्य अंत दुख देते। बाबा कहते क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि यह आदि मध्य अंत दुख देते हैं। बाबा कहते विकार के लिए कहते, क्रोध के लिए नहीं कहते। बाबा कहते काम को जीतना है वही आदि मध्य अंत दुख देते हैं, पतित बनाते हैं। तो पतित अक्षर विकार पर पड़ता है, तो इस दुश्मन पर जीत पानी है। तो तुम जानते हो हम सतयुग के देवी देवता बन रहे हैं, और जब तक यह निश्चय नहीं तब तक कुछ पा नहीं सकेंगे। तो बाप समझाते हैं बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है। जैसा बाबा कहता वैसा ही करना। सो कहते एक्यूरेट बनना है ना, मनसा में कोई भी व्यर्थ के संकल्प ना हो, कोई दुनियावी संकल्प ना हो, है ना। तो ऐसे ही वाचा में भी बाबा कहते व्यर्थ की वाचा नहीं करनी। तो मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है, मेहनत है। तो दुनिया में यह किसी को भी पता नहीं है कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। आगे चलकर समझेंगे, चाहते भी हैं कि वन वर्ल्ड, वन राज्य, वन रिलीजन और वन भाषा हो। तो तुम समझा सकते हो आज से 5000 वर्ष पहले एक राज्य, एक धर्म था जिसको स्वर्ग कहा जाता है। तो राम राज्य, रावण राज्य को भी कोई नहीं जानते, तुम भी नहीं जानते थे। अभी तुम स्वच्छ बुद्धि बने हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बाप बैठ तुमको समझाते हैं तो जरूर बाप की मत पर चलो। सुना बाबा क्या कहता है? जब बाबा तुमको इतना श्रेष्ठ बनाते हैं तो बाबा की मत पर चलो ना। तो बाप कहते हैं कि इस पुरानी दुनिया में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, मुझे याद भी करते रहो। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं, आत्माओं को ही पढ़ाने आया हूँ इन ऑर्गन्स द्वारा। और यह तो पुरानी छी दुनिया, छी शरीर है। तुम ब्राह्मण पूजा के लायक नहीं हो, गायन लायक हो, पूजन लायक नहीं। यहाँ बाबा कहते कोई तो पावन है नहीं ना, सभी विकारों से पैदा हुए हैं। तो गायन बाबा कहते महिमा गा सकते हैं। इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते देवता बनने का, तो गायन लायक हो, पूजन लायक नहीं। पूजन लायक देवताएं। तो तुम श्रीमत पर विश्व को स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारा गायन है, पूजा नहीं हो सकती। तो गायन जरूर तुम ब्राह्मणों का है, न कि देवताओं का। तो बाप तुमको ही शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। तो देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है, तो अभी तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है, शरीर पवित्र नहीं है। यहाँ पर आत्मा पवित्र होती जाती, बाबा के शरीर पवित्र नहीं है। अभी तुम ईश्वर की मत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो, तो तुम भी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। सतो प्रधान जरूर बनना है, और सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो जिसको बाप बैठ पढ़ाते। बाबा ने पहले भी कहा ना, शूद्रों को नहीं पढ़ाते, ब्राह्मणों को ही बैठ पढ़ाते हैं। तो ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। ब्राह्मण जो पक्के बन जाएंगे वही जाकर फिर देवता बनेंगे। तो यह नया झाड़ है, माया के तूफान भी लगते हैं, तो सतयुग में कोई तूफान नहीं लगेगा। यहाँ माया बाबा की याद में रहने ही नहीं देती। हम जानते हैं कि बाबा की याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हैं, तो सारा मदार है याद पर।
तो भारत का प्राचीन योग भी मशहूर है ना। विलायत वाले चाहते हैं कि प्राचीन योग आकर कोई सिखाए, है ना, कि विदेशों में जाकर के हमको प्राचीन योग सिखाए। अब योग 2 प्रकार का है। कौन सा? हठ योगी और राजयोगी, है ना। बाबा कहते एक है हठ योगी, दूसरे हैं राजयोगी। तो तुम हो राजयोगी। वो तो बहुत दिनों से चले आते हैं, हठ योगी तो वापस से चले आए हैं ना। राजयोग का अब तुमको पता पड़ा है, सन्यासी क्या जाने राजयोग से। तो बाप ने आकर बताया है कि राजयोग मैं ही आकर सिखाता हूँ, कृष्ण तो सिखा न सके। तो यह भारत का ही प्राचीन योग है। सिर्फ गीता में मेरे बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाकी सारा ज्ञान बाबा कहते सही है, लेकिन भगवान का नाम बदली कर दिया। तो कितना फर्क हो गया है। शिव जयंती होती है तो तुम्हारे वैकुंठ की भी जयंती होती है ना। जब शिव बाबा आते हैं तभी स्वर्ग स्थापन होता है। तो बाबा ने कहा शिव जयंती है तो फिर वैकुंठ की भी जयंती है। जिसमें कृष्ण का राज्य है तो तुम जानते हो कि शिव बाबा की जयंती है, तो गीता की भी जयंती है, तो फिर वैकुंठ की भी जयंती हो रही है। तुम पवित्र बन जाएंगे। कल्प पहले मुआफी की स्थापना हो रही है, तो शिव बाबा की जयंती सो स्वर्ग की जयंती, तो बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते। तो अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो, और याद न करने से माया कुछ न कुछ विक्रम करा देती है। याद नहीं किया और लगी चमाट। याद में रहने से चमाट नहीं खाएंगे ना। ये बॉक्सिंग होती है। तुम जानते हो हमारा दुश्मन कोई मनुष्य नहीं है, कोई देहधारी नहीं है ना। बाबा कहते यहाँ किससे लड़ाई है? माया, रावण से। तो कोई दुश्मन मनुष्य नहीं है, रावण दुश्मन है। बाबा कहते शादी करने के बाद कुमार कुमारी भी पतित बनने से एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। शादी में लाखों रुपये खर्च करते हैं तो बाप कहते हैं शादी है बर्बादी। और अभी पारलौकिक बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है कि बच्चे यह काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो और पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो कोई भी पतित न बने। जन्म जन्मांतर तुम पतित बने हो इस विकार से, इसलिए काम महाशत्रु कहा जाता है। और बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं कि तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं और अब वापस जाना है। तुमको तो बड़ा ही शुद्ध अहंकार होना चाहिए कि हमको भगवान मिला है और हम अभी अंतिम जन्म में है ना, भगवान से पढ़ रहे हैं। तो शुद्ध अहंकार, बाबा कहते हैं अशुद्ध अहंकार नहीं, आत्मिक नशा जो है वो शुद्ध है। हम आत्माएं बाप की मत पर चल भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, तो हम ही फिर स्वर्ग में राज्य करेंगे। जब हम स्वर्ग बनाए तो हम ही राज्य करेंगे। तो जितनी मेहनत करेंगे उतना पद पाएंगे। चाहे राजा रानी बनो, चाहे प्रजा बनो। राजा रानी कैसे बनते हैं वह भी देख रहे हो। फॉलो फादर गाया जाता है तो वह अब की बात है, लौकिक संबंध के लिए नहीं कहा जाता है। तो यह बाप मत देते हैं कि मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तुम समझते हो हम अच्छी मत पर चलते हैं, बहुतों की सेवा करते हैं, तो बच्चे बाप के पास आते हैं तो शिव बाबा भी रिफ्रेश करते हैं, तो यह भी रिफ्रेश करते हैं। मधुबन में ब्रह्मा बाबा बैठा है
है ना। तो उनके तन में शिव बाबा वो भी रिफ्रेश करते हैं और फिर ब्रह्मा बाबा भी रिफ्रेश करते हैं। बाबा के दोनों सेवा करते हैं ना, ये भी तो सीखते हैं ना। तो शिव बाबा कहते हैं मैं आता हूँ सवेरे को, है ना। बाबा कहते थे ना सवेरे उठ करके बाबा को मुरली लिखा के जाता हूँ। बाबा लिखते थे, फिर मम्मा सुनाती थी। तब बाबा कहते मैं सवेरे को आता। अच्छा, फिर कोई मिलने आते हैं तो क्या यह ब्रह्मा नहीं समझाएंगे? ब्रह्मा बाबा भी तो समझा सकते हैं ना। जब हम आप समझा सकते हैं तो क्या ब्रह्मा बाबा नहीं समझा सकते? ऐसे कहेंगे क्या कि शिव बाबा आप आकर समझाओ, मैं नहीं समझाऊंगा, ऐसा? जैसे किसी को समझाओ बोला तुम ही समझाओ कह देते ना, तो ऐसे बाबा भी कहता क्या कि शिव बाबा आप ही समझाओ, मैं नहीं समझाऊंगा? नहीं, ये बड़ी गुप्त गुह्य बातें हैं ना। मैं तो सबसे अच्छा समझा सकता हूँ। ब्रह्मा बाबा क्या कहता कि मेरे तन में शिव बाबा बैठता, शिव बाबा जो बोलता है वो ब्रह्मा बाबा पहले सुनता है। तो बाबा कहते मैं तो सबसे अच्छा समझा सकता हूँ। तो तुम ऐसे क्यों समझते हो कि शिव बाबा ही समझाते हैं, यह नहीं समझाते होंगे? तो यह भी जानते हो कि कल्प पहले इसने समझाया है, तभी तो यह पद पाया है। भले ब्रह्मा बाबा बूढ़ा है लेकिन ज्ञान तो अनुभवी है ना। बाबा कहते यह भी जानते कल पहले उन्होंने समझाया, मम्मा भी समझाती थी ना, वह भी ऊंच पद पाती है। वहाँ बाबा को सूक्ष्म वतन में देखते हैं तो बच्चों को फॉलो करना है कि जैसे बाबा समझाते हैं ऐसे हमको भी समझाना है। तो बच्चों को फॉलो करना है, सरेंडर होते भी गरीब है ना। साहूकार तो सरेंडर हो ना सके। बाबा के सेंटर में रहने कौन, जो गरीब होंगे वही आएंगे, जिनको नहीं मिलता। बाबा कहते बाबा के घर में इतना प्यार मिलता, सब कुछ मिलता, तो फिर तो चाहते हम यही सेवा करें ना। और साहूकारों को तो सब कुछ आराम से सोए पड़े हैं ना, तो बाबा कहते वो क्यों आएंगे? साहूकार तो सरेंडर हो ना सके, गरीब ही कहते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है। शिव बाबा तो दाता है, वो कभी लेता ही नहीं ना। ले रहा है किस लिए? देने के लिए, है ना। जब लेगा तभी तो उसके बदले देगा, है ना। तो शिव बाबा तो दाता है, वो कभी लेता नहीं। बच्चों को कहते हैं यह सब कुछ तुम्हारा है। अपने लिए महल यहाँ या वहाँ नहीं बनाता ना। शिव बाबा का ना यहाँ महल है ना वहाँ महल है। तुमको ही स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, तो अब इन ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। मंदिर में जाकर कहते हैं झोली भर दो, परंतु किस प्रकार की, किस चीज की झोली भर दो? ये बुद्धि रूपी झोली भर दो ना, बुद्धि भरपूर हो जाएगी तो अपने आप स्थूल, बाबा कहते वो झोली भी भर जाएगी ना। ये ठीक रहेगा तो सब ठीक रहेगा। तब बाबा कहते हैं झोली भर दो। अब झोली भरने वाली तो लक्ष्मी है जो पैसा देती है। शिव के पास तो जाते ही नहीं। कृष्ण के लिए कहते हैं कि गीता सुनाई, परंतु कृष्ण के लिए नहीं कहते हो झोली भर दो। जब गीता उन्होंने सुनाई, भगवान वो है तो झोली भी कौन भरे? फिर भगवान ही भरे ना, कृष्ण ही भरे ना। लेकिन उनके पास नहीं जाते झोली भर दो कहने, शंकर के पास जाकर कहते हैं। क्योंकि शिव और शंकर को एक ही समझते हैं, तो शंकर के पास जाकर कहते हैं। समझते हैं शिव और शंकर एक हैं। शंकर तो, आज बाबा क्या कहता, शंकर तो झोली खाली करने वाला है। आज बाबा नई बात बोलते, विनाश होगा ना। तो शंकर तो झोली खाली करने वाला है, हमारी झोली तो कोई खाली नहीं कर सकता, है ना। शिव बाबा की झोली कोई खाली नहीं कर सकता, विनाश तो होना ही है। तो गाया हुआ भी है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। परंतु ऐसे कोई समझते थोड़ी कि ज्ञान सुन करके विनाश होगा, ऐसा कोई समझते? फिर तो कोई भी ज्ञान न सुने। अज्ञान का विनाश होगा, दुनिया का विनाश होगा थोड़ी बाबा ने कहा। तो दुनिया में सभी कौन है?
अज्ञानी है तो अज्ञान का विनाश हो जाएगा, तो बोला कि दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, धंधा भी करना है ना? काम धंधा भी करना है। तो बाप हर एक की नब्ज देख राय देते हैं, क्योंकि बाप समझते हैं मैं कहूँ और कर न सकें तो ऐसी राय ही क्यों दो। जो कर सके ऐसी ही राय देंगे ना। नब्ज देख कर ही राय देते हैं, इनके पास तो आना पड़े तो वह पूरी राय देंगे। तो सबको पूछना चाहिए कि बाबा इस हालत में हमको क्या करना चाहिए, है ना। अब क्या करें, बाप स्वर्ग में तो ले जाते। तो तुम जानते हो हम स्वर्गवासी तो बनने वाले हैं, अब हम नरकवासी हैं। इस समय तो सभी क्या हैं, नरकवासी। अब तुम न नरक में हो न स्वर्ग में, दोनों के बीच में बैठे हो। नहीं, अभी मर्जी आपकी, इधर जाओ या उधर जाओ। तो बाबा के तुम बीच में बैठे हो ना। तो न नरक में हो न स्वर्ग में हो, जो जो ब्राह्मण बनते हैं उनका लंगर इस छी दुनिया से उठ चुका है। तुम कलयुगी दुनिया से किनारा अब छोड़ चुके हो। कोई ब्राह्मण तीखा जा रहा है, कोई याद की यात्रा में कम, है ना। कोई तो बहुत अच्छा याद कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे, और कोई याद कम करते तो तीखे कम है। कोई हाथ छोड़ देते हैं तो गुटखा खाकर डूब मरते, अर्थात फिर कलयुग में चले जाते हैं। तो तुम जानते हो कि भैया अब हमको ले जा रहे हैं। वह यात्रा तो अनेक प्रकार की है, तुम्हारी यात्रा एक ही है। यह बिल्कुल ही न्यारी यात्रा है। हाँ, तूफान आते हैं जो याद को तोड़ देते। इस याद की यात्रा को अच्छी रीति पक्का करो, मेहनत करो। तुम कर्मयोगी हो, जितना हो सके हथ काटे दिल याडे, है ना। दिल से बाबा को याद करो। आधा कल्प से तुम आशिक बन माशूक को याद करते आए हो, है ना। पूरा द्वापर कलयुग बाबा को याद किया ना, कि बाबा हमको यहाँ बहुत दुख है, अब हमको सुख धाम का मालिक बनाओ। याद की यात्रा में रहेंगे तो तुम्हारे पाप खल्लास हो जाएंगे। तो तुमने ही स्वर्ग का वर्षा पाया था और अब गंवाया है। तो भारत स्वर्ग था तब कहते हैं प्राचीन भारत। तो भारत को बहुत मान देते हैं, सबसे बड़ा भी है और सबसे पुराना भी है। भारत बाबा के सबसे बड़ा भी है और सबसे पुराना भी है। ये भी तुम जानते हो कि विनाश सामने खड़ा है। जो अच्छी रीति समझते हैं उन्हों के अंदर बहुत खुशी रहती है। और प्रदर्शनी में कितने आते हैं, अहमदाबाद में देखो कितने साधु संत आदि हर प्रकार के आए, कहते हैं तुम तो सत्य कहती हो। परंतु हमको बाप से वर्षा लेना है, यह थोड़ी बुद्धि में बैठता है। किसी की बुद्धि में बैठता है कि बाबा आया है वर्षा देने। यहां से बाहर निकले खल्लास। बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो कि बाप हमको स्वर्ग में ले जाते हैं, वहां न गर्भ जेल है न वह जेल होगी, फिर कभी जेल का मुंह देखने को नहीं मिलेगा। बाबा कहते किसी भी प्रकार की जेल नहीं होगी, दोनों जेल नहीं रहेंगी। तो यहाँ ये सब है माया का पॉम्प। आजकल हर एक बात क्विक होती है, जल्दी जल्दी होती है ना। मौत भी क्विक होती है और बढ़ती रहेगी ना, तेजी से होती रहेगी ना। अभी तो इतने दिन लटके रहते हैं ना, कोई 80 मरीज होता लटके रहता है, और अभी तो झटपट 2 दिन में 3 दिन में ख़त्म। बीमारी आई नहीं और ख़त्म हुआ नहीं ना।
तो मौत भी क्विक होती रहती है। सतयुग में कोई ऐसे उपद्रव होते ही नहीं। यहाँ मौत भी जल्दी तो दुख भी बहुत होंगे। सब खल्लास हो जाएंगे, सारी धरती नई हो जाएगी। तो सतयुग में देवी देवताओं की राजधानी थी, सो जरूर फिर होगी। आगे चल देखना क्या होता है। देख रहे हैं ना, आज बहुत भयंकर सीन है। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है, तो बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा, और यह है चढ़ती कला की यात्रा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा इसी स्मृति में रहना है। सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम ब्राह्मण नहीं, कि हम ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मणों को ही भगवान पढ़ाते हैं। हम ब्राह्मणों को ही भगवान पढ़ाते हैं। हम अभी ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं। हम अभी ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं। दूसरा पॉइंट है, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर दान करना है। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर दान करना है। इस कलयुगी पतित दुनिया का किनारा छोड़ देना है। इस कलयुगी पतित दुनिया का किनारा छोड़ देना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। वरदान है आज का, पावरफुल स्थिति द्वारा, पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले, रचना की सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव। मास्टर रचयिता भव। पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव। बाबा कहते, जब मास्टर रचयिता, मास्टर नॉलेजफुल की पावरफुल स्थिति व नशे में स्थित रहेंगे, तब रचना की सर्व आकर्षणों से परे रह सकेंगे। है ना, कि मैं कौन हूँ? मास्टर नॉलेजफुल हूँ, मास्टर रचयिता हूँ। जब ये बुद्धि में रहेगा तो इस दुनिया की जो रचना, जो भी चीज़ें हैं, रचना की ओर आकर्षित नहीं होंगी। क्योंकि अभी रचना और भी भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप रचेगी। ये रचना जो है, ये सृष्टि जो है अभी क्या करेगी? और भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप रचेगी। इसलिए अभी बचपन की भूलें, अलबेलेपन की भूलें, आलस्य की भूलें, बेपरवाही की भूलें जो हो रही हैं, जो रही हुई हैं, उन्हें भूलकर अपने पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, तब कहेंगे मास्टर रचयिता। बाबा कहते आप क्या हैं? शक्ति स्वरूप,
शस्त्रधारी स्वरूप सदा जागती ज्योति स्वरूप प्रत्यक्ष हो तो इस रचना के आकर्षण में नहीं आएंगे, है ना। सदा मास्टर नॉलेजफुल और मास्टर रचयिता बन करके रहें तो इस आकर्षण में नहीं आएंगे। स्लोगन है, मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला न दे। मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला ना दे, मजबूत बने ना। बाबा कहते थोड़ी सी भी कोई समस्या आएगी तो झट पिघल जाते, थोड़ी सी खुशी मिली तो उछल जाते। तो इसलिए क्या करो, अपनी स्थिति को मजबूत बनाओ। अच्छा, ओम शांति।